नमस्कार स्टूडेंट, एक बार फिर से KRJ ज्ञान प्रवाह के इस मंच पर कुंदन सर के क्लास में आपका स्वागत है। कुछ बीच में क्लास बंद रहा, मतलब केमिस्ट्री का कुछ वीडियो नहीं है, हमारे चैनल पर तो लगातार आ रहा है। तो चलिए हम लोग जैसा लगातार पढ़ रहे हैं, मूल कंसेप्ट पर बात कर रहे हैं। मूल कंसेप्ट ना बोला जाए तो हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। देखिए, आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि पूरे केमिस्ट्री में बहुत सारे पार्ट को कवर करेगा। बहुत सारा छोटा छोटा ऐसा पार्ट आता है जहां पर आपको इस चैप्टर का जरूरत पड़ेगा, इसलिए आप फुल कंसंट्रेशन के साथ इस चैप्टर को देखिए, बार बार इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन को बनाइए। और आज से स्टार्ट हम ये करेंगे कि जो पीछे पढ़ा चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, तो आप क्वेश्चन को बनाइए। और जैसे ये चैप्टर अपने एंड पर जाएगा, मतलब लगेगा कि अब इसमें चैप्टर में टॉपिक नहीं बचा हुआ है, तो इससे जुड़ा हुआ एक टेस्ट का क्लास हम करेंगे जिसमें केवल और केवल आपको हम क्वेश्चन देंगे। तो बार बार आपसे यही बोला जा रहा है कि इस चैप्टर से जुड़िए, इस चैप्टर से जुड़ने का अर्थ है आप केमिस्ट्री से जुड़िए। तो आज देखिए, श्वेत पट्ट पर यानी कि व्हाइट बोर्ड पर पीछे लिखा हुआ है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपको 11th में तो काम देगा, ये केमिस्ट्री में हर जगह काम देगा, स्पेशली जब आप क्लास 12th जाते हैं। तो क्लास 12th में आपके पास एक चैप्टर आएगा सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन चैप्टर में इस टॉपिक का काफी ज्यादा यूज है। तो ये 11th के बच्चे और 12th के बच्चे के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो इसको हम दो पार्ट में करेंगे। आज इसका आधा सेक्शन हम लोग बात करेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम लोग आधा सेक्शन बात करते हुए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। अब काफी ज्यादा बात हो रहा है, बोलेगा सर अब खड़ा होकर खाली बोल रहे हैं, तो हम चलते हैं, इसको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। सिंपली सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट लेंगे, फिर एक्सप्रेशन का बात करेंगे कि कैसे आप उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये है क्या। तो देखिए, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इस एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का अर्थ होता है कि अगर आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हो तो उस सॉल्यूशन में बेसिकली दो चीज तो हो गई। ये आप बचपन से जानते हैं कि अगर आप सॉल्यूशन बनाते हो तो इस सॉल्यूशन का दो पार्ट आपके पास होगा, एक का नाम है सॉल्यूट और दूसरा का नाम है सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलता है तो ही सॉल्यूशन तैयार होता है। बचपन से आप इस चीज को जानते होंगे, घर में बैठते होंगे तो गर्मी के दिन में जनरली बच्चे करते हैं, जब मम्मी पापा सो जाते हैं तो पानी निकाल के चीनी डाल के मीठा मीठा पीने में मजा आता होगा। ऐसा नहीं किए होंगे तो जरूर कीजिएगा, वो मिठास कुछ और होता है। तो बात यह है कि अगर आप चीनी मिलाए, पानी मीठा हुआ, तो अब कितना मीठापन है, 1 चम्मच डालो, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, चम्मच 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 डालते चलो। अब ये जो मिठास बढ़ते जा रहा है वही उसका क्या कहलाएगा, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहलाएगा, उस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कहलाएगा। कि 1 चम्मच डाले तो कितना मीठा लगा, 2 चम्मच डाले तो कितना मीठा लगा, और 3 चम्मच में कितना मीठा लगा। तो ये जो मिठास बढ़ रहा है ना, वो मिठास ही क्या है, उस शरबत का, उस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कहलाएगा, कि स्ट्रेंथ दैट इज कॉल्ड मिठास। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्यूट बात करें तो सॉल्यूट को हम क्या बोल रहे हैं, चीनी है। आज इसी शरबत से स्टार्ट करते हैं। ये क्या आपके पास पानी है और दोनों मिल गया तो ये सॉल्यूशन यानी कि ये शरबत है। तो अब चलिए इस मीठे मीठे बात के साथ, इस मीठापन को लाने के साथ हम पढ़े कि केमिस्ट्री में इस शरबत के मिठास को हम कैसे चेक करते हैं। केमिस्ट्री में इस शरबत को आप पीने में कैसे आनंद उठा सकते हैं, कब मीठा लगेगा और कम मीठा नहीं लगेगा। तो इसके चेक करने के लिए सिंपल डेफिनेशन दिया गया है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर यूनिट अमाउंट ऑफ solvent or solution called strength of solution। देखिए, डिफिनेशन आपको क्या बता रहा है, बड़ा सिंपल चीज है, बार बार बताया जा रहा है, बड़ा आसान मुद्रा में इस बात को लीजिएगा, ये नहीं बोलिएगा सर ये कौन मुद्रा है, आसान मुद्रा। तो यहाँ बात कर रहे हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट का जितना पार्ट आप एक यूनिट ऑफ सॉल्वेंट में डालिएगा, मान लीजिए 100 ग्राम आपने वाटर लिया, अब उस 100 ग्राम में आप ले रहे हैं चीनी को डाल रहे हैं, 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम जितना भी डाल रहे हैं वो उसका स्ट्रेंथ कहलाएगा। तो आप सिंपल समझो कि अगर आप 10 ग्राम चीनी डालो, दूसरे बार 20, फिर 30, फिर 40, तो जैसे जैसे चीनी बढ़ाते जा रहे हैं उस शरबत का मिठास बढ़ता जा रहा है।
तो अब ये तो नहीं बोलेगा ना केमिस्ट्री की भाषा में कि चीनी कितना डालें और कितना मीठापन हो गया मीठापन, तो इसी मीठापन को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। और इसी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को जब हम मेजर करेंगे केमिस्ट्री की भाषा में तो वही कहलाएगा एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बात को समझे? नहीं समझे तो पूरा का पूरा फिर से समझाते हैं कि मैटर क्या कर रहा है कि आप अगर कोई भी सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो उस सॉल्यूशन में बेसिकली दो चीज होगा, एक सॉल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा। अब ये सॉल्यूट अब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डालते हो, उसका जो अमाउंट का कंसंट्रेशन होगा, उसका जो मेजरमेंट होगा, वही कहलाएगा एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या वही कहलाएगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम बार बार एग्जांपल दे रहे हैं चीनी का कि जब आप जितना ज्यादा चीनी डालिएगा शरबत उतना ज्यादा मीठा होगा, शरबत का वही मीठापन उसका स्ट्रेंथ कहलाएगा। ये तो सामान्य भाषा में हुआ। जब हम केमिस्ट्री में इस मेजरमेंट को यानी कि इस स्ट्रेंथ को हम चेक करते हैं तो देखिए स्ट्रेंथ करने का काफी ज्यादा, स्ट्रेंथ चेक करने का बहुत सारा तरीका है, मेजर है। तो हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब इस सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को चेक हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में आपके पास काफी टर्म आएगा, एक एक करके बात करें। जैसे पहला कहलाता है मोल फ्रैक्शन, पहला दूसरा का मामला नहीं है, पहला हम पढ़ा रहे हैं तो हम पहला बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नंबर 1 है फिर नंबर 2, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पहला टर्म आ रहा है मोल फ्रैक्शन, दूसरा एक आता है मास बाय परसेंटेज, जिसको हम वेट बाय वेट भी बोलते हैं। तीसरा आ रहा है मास बाय वॉल्यूम, सॉरी दूसरा में पहले हम लिख लिए वॉल्यूम बाय परसेंटेज, वॉल्यूम बाय परसेंटेज ऑल्सो कॉल्ड V बाय V, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम, जिसको हम वेट बाय वॉल्यूम बोलेंगे। एक आता है ppm, ppm मतलब पार्ट पर मिलियन। नेक्स्ट आता है ppb, जिसको हम बोलेंगे पार्ट पर बिलियन। इसके बाद एक आता है टर्म मोलैरिटी, नेक्स्ट है मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, और एक और टर्म हम पढ़ेंगे जिसका नाम है फॉर्मेलिटी। लेकिन ये पहले बता दें कि हम लोग पढ़ाई का फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं। तो देखिए सबसे लास्ट में लिख दिए फॉर्मेलिटी, तो आप इस चैप्टर में फॉर्मेलिटी मत कीजिए, टॉपिक सबसे लास्ट में लिख रहे हैं। तो अब देखिए बार बार आपको बता रहे हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं, आप और हम मिलके कर क्या रहे हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को चेक कर रहे हैं, कोई भी सॉल्यूशन कितना स्ट्रेंथफुल होगा, उसमें डाला हुआ सॉल्यूट कितना ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है, उसी को हम चेक कर रहे हैं। और बार बार जब आप टॉपिक से भटकने लगे तो उस शरबत के मिठास को याद करो कि कैसे करना है। तो अब 1 बाय 1 अगर हम करें तो पहला मेरे पास क्या आ रहा है, मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन समझेंगे और आपको फिर बता दें कि मोल फ्रैक्शन आपके क्लास 11th से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 12th के लिए रखेगा। 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो बच्चे इस चीज को पढ़ रहे हैं और जो अभी 12th में है उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। जो 12th में आपसे जुड़े हुए उनके पास जरूर लेके जाइए, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर मोल फ्रैक्शन के बिना अधूरा है। तो चलते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन का बात करते हैं। तो देखो यहाँ मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसको पूरा मिटा देते तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा थोड़ा इंक ज्यादा लगना चाहिए। तो देखो यहाँ आ रहा है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन आने से साथ ही आपको एक चीज तो समझा दिया गया है पहले ही कि मोल होता क्या है। हम समझ चुके हैं कि मोल का अर्थ क्या है, इट इज जस्ट अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड। किसी भी केमिकल स्पीसीज को मेजर करने के लिए हम लोग मोल का यूज करते हैं। साथ में बताया गया कि मोल एक ऐसा पिकुलियर यूनिट होता है जो कि नंबर में, वेट में, वॉल्यूम में, सब में यूज होता है। तो वो अलग मैटर है, उस पर हम लोग क्वेश्चन बाद में करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ फ्रैक्शन वर्ड लिखा हुआ है। तो फ्रैक्शन का अर्थ क्या होता है, किसी का टुकड़ा, किसी का पार्ट। तो यहाँ क्लियर बात है कि ये पूरा ओवरऑल का बात नहीं करेगा, कोई भी कंपाउंड ले लो। तो मान लो आपके पास यहां पर सिंपल डिफिनेशन दिया जाता है कि रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट विथ टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मतलब क्या हुआ कि आप यहां पर ध्यान दीजिए कि आपके पास एक मिक्सचर है, ठीक है। वो मिक्सचर दो केमिकल स्पीशीज है, एक ए दूसरा बी है। ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसानी से समझ में आएगा।
अब दो केमिकल स्पीसीज ले रहे हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी। ऐसा नहीं हम साइड चले गए तो दिखना चाहिए, पूछ ले रहे हैं। अगर आप बोलिएगा भी उस टाइम मैंने कि सर हम नहीं दिख रहे थे, तो हम उस टाइम में प्रकट नहीं हो पाएंगे। केवल बोला जाना, लास्ट में लिखे थे ना फॉर्मेलिटी, वही फॉर्मेलिटी कर ली आपसे पूछ के। अब दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, छोड़िए बात। आवाज दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ता है। तो देखो यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं कि आपके पास दो स्पीसीज है, एक स्पीसीज ए है, दूसरा स्पीसीज क्या है, बी है। अब हम मानते हैं कि ए स्पीसीज जो है ये नंबर ऑफ मोल इसका Na है, दूसरा नंबर ऑफ मोल इसका Nb है। बात को समझो, यहाँ पर हम एक कंपाउंड तैयार कर रहे हैं, एक मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। ये मिक्सचर क्या है, दो स्पीसीज से मिलकर बना हुआ है, एक ए दूसरा बी है। मान लो ए सॉल्यूट है तो बी सॉल्वेंट है। अब ए बी अगर सॉल्वेंट है, सॉरी सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो ए हम कितना लिए हैं, तो नंबर ऑफ मोल कितना Na, बी कितना लिए, Nb लिए। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो टोटल मोल कितना आ जाएगा, तो टोटल मोल इक्वल टू क्या हुआ, Na प्लस Nb। अब जब हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो दोनों का अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, क्योंकि उसका पार्ट निकालना है। तो अब मान लो मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली कैपिटल एक्स से। तो यहाँ अगर हमको निकालना हो तो क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना हो तो इसका अर्थ क्या होगा, रेशियो किसका होगा, जिसका निकाल रहे डिवाइडेड बाय टोटल का। अगर हम बात कर रहे हैं सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सिल क्या होगा, तो मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल मोल। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि मोल ऑफ ए कितना है, तो मोल ऑफ ए आपके पास है Na और टोटल मोल कितना है, तो Na प्लस Nb। तो दैट मींस ये x इक्वल टू क्या हो रहा है, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। सिमिलरली अगर आपको निकालना हो, अगर हम निकालना स्टार्ट करें मोल ऑफ बी, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, टोटल यानी कि मोल ऑफ बी कितना है, Nb डिवाइडेड बाय क्या होगा, Na प्लस Nb। और ऐसे आपको पता है कि दोनों को अगर आप योगफल निकालिएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, दोनों फ्रैक्शन को ऐड करने पर वैल्यू 1 ही आता है। तो ये तो आपको पता है कि यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि XA प्लस XB का वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगा, 1 का। अगर आपके पास XA निकल चुका था तो XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस XA। ये यूज आपको फिर से क्लास 12th में करना है, जहां पर आप राउंड्स लॉ को पढ़िएगा, टोटल का टोटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये फीचर यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो याद रखना है, मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन का कोई एक पार्ट लेंगे। जैसे हम यहाँ पर एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं A एंड B से, एक सॉल्यूट है तो B सॉल्वेंट है, दोनों को मिला रहे हैं, दोनों का आपके पास क्या है, तो नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है। अगर A निकालना था, A का मोल फ्रैक्शन, तो मोल ऑफ A लिए, टोटल मोल। अब इस पर करते क्या है कि एक सिंपल क्वेश्चन बनाते हैं। अब जब हम सिंपल क्वेश्चन इस पर बना लेंगे तो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी मीठा मीठा बात करेंगे, यानी कि ग्लूकोज का सॉल्यूशन तैयार करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं इस पर। देखिए मामला क्या है कि ये चैप्टर पहले बता दिए हैं, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है केमिस्ट्री का, हर चैप्टर थोड़ा थोड़ा टच होता है इसमें, इसलिए आप इस चैप्टर से जुड़ने का कोशिश कीजिए। फिजिक्स सोचना तो हमारा आदत होता है। तो देखो ये क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन a solution is formed by कितना लेना है, तो 90 ग्राम ग्लूकोज विथ 180 ग्राम वाटर। ठीक है, मतलब बोला क्या जा रहा है कि आपके पास एक मान लो कंटेनर टूट गया, पानी निकल जाएगा, जोड़ना पड़ेगा। इस कंटेनर में कितना है, तो वाटर आप डाल दो पहले। अब ये वाटर कितना आप ले रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम लिया गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, यहाँ पर अमाउंट लिया गया, वेट लिया गया, मतलब वाटर कितना ले रहे हैं, तो 180 ग्राम। अब इस 180 ग्राम में आप क्या डाल दे रहे हो, ग्लूकोज मिला रहे हैं। कितना ग्लूकोज मिला रहे हैं, तो 90 ग्राम ग्लूकोज मिला रहे हैं। अब इस 90 ग्राम ग्लूकोज को मिलाने के बाद ऐसे 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 घुमा दें, यानी कि मिक्सचर तैयार हो गया। अब जब ये मिक्सचर तैयार हुआ तो इस मिक्सचर से हमको निकालना क्या है, उस ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सिंपल देखिए, जहां पर Na Nb आप कर रहे थे, तो मान लो Na ग्लूकोज है तो Nb क्या हो गया, वाटर हो गया। तो हम फिर से क्या करेंगे, Na Nb मतलब आप जब मोल फ्रैक्शन निकाले हैं, तो मोल फ्रैक्शन निकालने में हम यूज किसका कर रहे थे, गिवन मोल अपॉन टोटल मोल, यही करना था। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास मोल कहीं नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, मोल निकालिएगा। तो सबसे पहले जब हम मोल निकालेंगे तो दोनों का सेपरेटली मोल निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं मोल ऑफ ग्लूकोज।
तो देखो मोल ऑफ ग्लूकोज जब आप निकालेंगे तो आप मोल निकालने के दौरान 3 टर्म्स पढ़ चुके हैं, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट और गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिया गया है क्वेश्चन में, तो 90 ग्राम 180 ग्राम, दैट मींस दोनों वेट में दिया हुआ है। अगर वेट में दिया हुआ है तो हम मोल निकालने के दौरान क्या करेंगे, तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट ग्लूकोज का कितना है, तो 90 ग्राम, तो केवल 90 लिख दो, यहाँ लिख देते हैं गिवन वेट में, तो आप दूसरा लिख गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब गिवन वेट आपके पास ग्लूकोज का कितना है, तो 90 ग्राम दिया हुआ है, तो केवल 90 लिख दो। मॉलिक्यूलर वेट तो आप जानते हैं ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। एक कार्बन कितना है, तो 12 इंटू कितना होगा 6, क्योंकि कार्बन 6 लिए। हाइड्रोजन कितना है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 इंटू कितना 12, प्लस ऑक्सीजन एक 16 इंटू कितना 6, टोटल कितना होगा 72 प्लस 12 प्लस 96 इक्वल टू 180। काफी पॉपुलर है, याद तो रखना ही है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट आपके पास कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। अब हमको करना क्या है, तो 90 अपॉन 180, तो यहां से आप मोल निकाल चुके हैं। अब जब ये देखो यहाँ के बाद हम छोड़ इसलिए देते हैं कि केमिस्ट्री खत्म हो जाता है, मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाता है, केमिस्ट्री वाले काम इतना ही है। अब जब मोल ऑफ ग्लूकोज निकाले तो अगला काम हमारा क्या होगा कि मोल ऑफ वाटर निकाल दें। तो जब मोल ऑफ H2O निकालेंगे तो इसमें भी वही काम करना है आपको, गिवन वेट का मॉलिक्यूलर वेट। अब गिवन वेट अगर करते हैं तो गिवन वेट कितना दे रहा है 180, और आपके पास H2O, तो H2O का टोटल मैटर यानी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो 1 इंटू 2 प्लस 16 इक्वल टू कितना आ रहा है 18, मतलब डिवाइड बाय 18। तो यहाँ से आप मोल कितना किसका निकालिएगा, वाटर का। तो अब देखिए आपके पास सेपरेट मोल दोनों का आ चुका है, ग्लूकोज का भी आ चुका है, वाटर का भी आ चुका है। अब करना है कि आपको तो निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, ग्लूकोज का। तो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आप निकालिएगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अब देखो तेरे पास टोटल वैल्यू आ चुका है, मोल ऑफ ग्लूकोज आपके पास ये है, टोटल मोल आपके पास, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, आप आंसर ले आइए। अब इसके आगे करने का कोई जरूरत नहीं है, इतना तो आप नर्सरी के बच्चे भी कर सकते हैं अगर समझा दिया जाए तो। अब बोलेगा सर कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, बोलने का तो आदत है, बोलना भी चाहिए। तो देखिए यहाँ से आप मोल निकाल सकते हैं ग्लूकोज का। फिर अगर वाटर का निकालने आपको दिया जाए तो जो वैल्यू आएगा उसको 1 से माइनस कर दीजिए, वाटर का भी निकल जाएगा। तो तुरंत आप अपनी कॉपी में इसको निकाल लीजिएगा, जरूर निकालिएगा, जरूरी है आपके लिए निकालना। बार बार बता रहे हैं कि क्लास 12 सॉल्यूशन में ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके बिना 12th बेकार है। तो आप इसको कर लो। चलते हैं मोल फ्रैक्शन। ये एक सैंपल क्वेश्चन था, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि केवल आपको मोल फ्रैक्शन के डिफिनेशन को क्लियर करेगा। अब मोल फ्रैक्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन काफी है, काफी अच्छा क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे करवाएंगे। आज मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करवाया जा रहा, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ और काफी ज्यादा टॉपिक है। तो मेरा मानना है कि पहले टॉपिक को क्लियर कर ले, छोटा टॉपिक को क्लियर करते हैं और फिर हम लोग आराम से क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए आप वीडियो मिस मत कीजिएगा, जरूरी है। तो देखिए हम चलते हैं मोल फ्रैक्शन के बाद 2-3 टॉपिक जो एक है, क्या करें एक और टॉपिक पढ़ा दें, चले देखिए एक और टॉपिक पढ़ा देते हैं। अब नींद में नहीं ना, फिर वही बात बोलेंगे आप नींद में होइए, हमको कहां से पता चलेगा। तो चलो फिर से एक टॉपिक हम निकालते हैं, अगला टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, उसको करते हैं, फिर बीच में अगर कुछ बोल दे तो सुन लीजिएगा। तो चलिए उसको मिटा देते हैं। देखो लिखने के बाद में मिटाना थोड़ा बड़ा अजीब लगता है। हम लोग के भाषा में कहावत था कि लिखो आवे छो तो नहीं, मिटाओ आवे छो दोनों हाथ, मतलब किसी को लिखने भले ना मिटाने दोनों हाथ से आता है। तो वही बात है। चलो फिर अगला चलते हैं, हम लोग काम स्टार्ट क्या करें, एक नया एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ निकालने के एक और तरीका को पढ़ते हैं, जिसका नाम है नंबर 2 में स्टार दे दे, नंबर 2 का सब स्टार होता है इसके लिए। तो हम देखते हैं मास बाय परसेंटेज, जिसको हम बोलते हैं वेट बाय वेट। देखो मास बाय परसेंटेज का अर्थ क्या होगा कि आप 100 ग्राम सॉल्यूशन लो और उसमें जितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट डाल दो, मतलब इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होगा, दोनों वेट के सेंस में होगा। सिंपल क्या है, बड़ा आसान डिफिनेशन है। ये क्या होगा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन और सॉल्यूट क्या है, दोनों का दोनों अगर वेट में रहे, तो अगर हम निकालते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, तो ये क्या होगा, यहां आप लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, तो इन ग्राम
डिवाइडेड बाय क्या है, कोई ग्रुप ना पढ़ लेना, डिवाइडेड बाय क्या है तो वेट ऑफ सॉल्यूशन, और देखो आप निकाल क्या रहे परसेंटेज, तो यहाँ क्या कीजिएगा 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये तो सिंपल है। तो अगर कहीं पर मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि 20%, एग्जाम्पल करते हैं 20% NaCl सॉल्यूशन, इसको पूरा लिख दो, बीच में छूट गया, तो यानी क्या होगा 20% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन। अब देखिए 20% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन का अर्थ क्या होगा, तो यहां पर क्लियर दिख रहा है कि हम लेके किस में चल रहे हैं, 100 में अगर लेके चल रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं कि वेट ऑफ NaCl कितना है, तो ये आ जाएगा 20 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन कितना, तो टोटल सॉल्यूशन हम लेके कितना चले हैं, तो 100 ग्राम। तो इसका अर्थ होगा कि सॉल्वेंट अगर वाटर है तो ये सॉल्वेंट कितना होगा 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 ग्राम। तो सर कौन सा बड़ा बात है, कितना लंबा लंबा फेंक रहे, तो सिंपल बात है, सिंपल बात तो है, अभी आपको सिंपल ही लग रहा है क्योंकि, लेकिन अगर एग्जाम में केवल ऐसा क्वेश्चन में आ जाए 20% वेट बाय वेट NaCl, तो थोड़ा थोड़ा अजीब लगता है। तो देखिए ये सिंपल, यानी कि ये एक्सप्रेस करने का तरीका है, आपको एक्सप्रेशन बताया जाएगा, आपको स्ट्रेंथ बताया जाएगा कि अगर 20% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन है और 10% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन है, तो नमकीन कौन सा होगा, तो बताइए ना, जो 20% वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा नमकीन होगा। तो पहले मीठा किए फिर नमकीन किए, फिर चलते हैं, इसके अलावा एक और करते हैं, आज उस टॉपिक को भी खत्म करते हैं और फिर वीडियो को एंड कर देंगे, ज्यादा लंबा नहीं लेंगे। तो चलो एक तीसरा लेते हैं, तो देखो तीसरा है परसेंटेज, इसमें यहां डाल दो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहां पर करते हैं वॉल्यूम बाय परसेंटेज और यहां पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम से ही क्लियर हो रहा है कि यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि वॉल्यूम कभी भी एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, ऐसा नहीं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर ऐड कर दीजिएगा तो जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन उतना है। ध्यान दीजिए बोल क्या रहे, आगे समझ में आएगा। मतलब यहां पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन लिक्विड फॉर्म, दोनों का दोनों ये लिक्विड फॉर्म में ही होगा। तो जब हम वॉल्यूम बाय परसेंटेज निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, जनरली हम किस में लेंगे तो ml में, डिवाइडेड बाय क्या होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किस में है ml में, इनटू क्या होगा 100। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद ये रखना है नोट में कि वॉल्यूम इज नॉट एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है तो अब देखिए यहां पर आप ये काम नहीं कर सकते। अगर आप मान लो ऐसा हम लिख रहे हैं 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिल्क सॉल्यूशन, या मिल्क नहीं लेते हैं क्यों, ये सब काम करें, ले लेते हैं हम HCl सॉल्यूशन, या ये भी नहीं लेते, सबसे अच्छा ले लेते हैं C2H5OH सॉल्यूशन। समझ गया ना क्या, इथाइल अल्कोहल है, थोड़ा दिन अच्छा लगेगा। तो 10% वेट बाय वेट अगर इथाइल सॉल्यूशन है तो आप ऐसा अगर लिख दो हर बार में, जल्दीबाजी में अगर लिख देंगे कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ C2H5OH, ये तो सही है कि यहाँ पर 10 ml होगा, क्लियर है। अगर हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो ये भी सही है कि यहाँ पर 100 ml होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दैट मीन्स वाटर, ये कितना है, और आप 100 माइनस 10 करके 90 ml कर रहे हैं, ये मामला गलत हो जाएगा। अब ये गलत होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, वहां और यहां में ये अंतर है कि ये ऐसा नहीं होगा कि दोनों वॉल्यूम को मिलाइए और फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम इतना हो जाए, ये जरूरी नहीं है। बार बार बता रहे कि ये जो पॉइंट लिखा हुआ है कि वॉल्यूम इज नॉट एडिटिव प्रॉपर्टी, अगर दो अलग अलग वॉल्यूम को आप ऐड करते हैं और तीसरा वॉल्यूम उतना हो जाए, जरूरी नहीं है। क्योंकि इसका अर्थ होता है कि मान लो आप एक ग्लास ले लो और इस ग्लास में आप क्या करते हैं, तो पहले आप C2H5 मिला दो, आप 10 ml C2H5OH हम ले लेते हैं, और ये लेने के बाद इस ग्लास में मान लो मार्क किया हुआ है और मार्क करके इस जगह पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर 100 ml सॉल्यूशन तैयार हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से इसमें वाटर डालना शुरू करेंगे। अब वाटर ऊपर से डालेंगे और देखेंगे कि कितना वाटर देने पर ये 100 ml हो जा रहा है। मतलब फाइनल आप सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे कि हो रहा है, हो सकता है
कि 90 देने से हो जाए, और हो सकता है 85 देने से हो जाए, 95 देने से भी ना हो। तो आप अगर इस बात को समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ ये एडिटिव प्रॉपर्टी वाला मामला समझ गए। अगर आप नहीं समझे तो आप कमेंट कीजिए, पर्सनल आप मेल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाया जाएगा। क्योंकि हम लोग सामान्य रूप में ये समझ के रखते हैं कि अगर मेरे पास 100 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन तैयार करना है, अगर ऐसा लिखा हुआ रहे तो हम लोग आराम से इस बात को समझ जाते हैं कि 10% वेट बाय वेट C2H5OH सॉल्यूशन का अर्थ होगा कि सॉल्वेंट इतना है, सॉल्यूट इतना है, सॉल्यूशन इतना होगा। लेकिन ये कतई जरूरी नहीं है। तो अब ये जरूरी है या नहीं है, आप समझे या नहीं समझे, इसके लिए अगले वीडियो तक हम भी वेट, आप भी वेट, क्योंकि आपके कमेंट का हम वेट करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो इस पर रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और आपको पहले बता दिया गया कि स्ट्रेंथ बाय और सारा चीज है, जैसे एक बचा हुआ वेट बाय वॉल्यूम, देन मोलारिटी, नॉर्मेलिटी का अलग से वीडियो आएगा, और साथ में पीपीएम एंड पीपीबी का भी। तो मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी, ये सारा वीडियो एक साथ आने वाला, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए जरूर, लेकिन फिर वही बात बोलेंगे कि देखिए थोड़ा गौर से, समझिए थोड़ा गौर से, क्योंकि हम स्टूडेंट ये बोले क्योंकि स्टूडेंट तो हम भी है, हमेशा स्टूडेंट होना चाहिए ना जी। इंसान को सीखने का लालसा हमेशा होना चाहिए, छोड़ना कभी नहीं चाहिए। तो हम लोग पढ़ते कम, फिजूल का सोचते ज्यादा है। अगर हम पूरा का पूरा 100% एफर्ट लगा दे तो बात ही कुछ और हो, ऐसा होता नहीं है। तो अभी देखिएगा, एक बार ट्रेंड कर रहा था एक वर्ड कि हम लोग के लाइफ में क्या होता है ना, कि स्टूडेंट के लाइफ में पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ सोचता है, और हर चीज सोचता है जो कि पढ़ाई में ना हो। आपको पढ़ने के लिए बैठा दिया जाए तो आप पूरा दुनिया सोच के बैठ जाइएगा जो आपके लिए फिजूल होगा। और इसीलिए एक टर्म ध्यान दीजिएगा, एक नया टर्म समझा रहा है, इस टर्म को बोला जाता है फ्लॉक्सी नाउसिनी हिलीपिलिफिकेशन। ये मत बोलिएगा कि सर ये मिसप्रिंट हो गया, क्या टाइपिंग मिस्टेक नहीं है ये बच्चे, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ये आपका और मेरे लाइफ का जुड़ा हुआ एक मेंटल कंडीशन है। हम और आप सब इससे बार बार फेस आते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस फ्लॉक्सी नाउसी हिलीपिलिफिकेशन से बार बार सफर करते हैं। पढ़ना कुछ और होता है, सोचते कुछ और है। तो चलिए, आज जब आप पढ़ाई के समय में ये चीज कुछ और एक्स्ट्रा सोचने लगेगा, बेकार का सोचने लगेगा, उससे अच्छा इस वर्ड को याद कर लीजिएगा कि वर्ड आपके मेंटल कंडीशन का मामला है। चलेंगे फिर अगले दिन कुछ नए वर्ड के साथ, कुछ नए केमिस्ट्री के साथ आएंगे। मामला केमिस्ट्री होगा, लास्ट में बताएंगे, मत बोलिएगा सर आप खाली बक करते हैं। तो देखो ये जरूरी है, आप जब भी एक्स्ट्रा सोचिएगा ना, इस वर्ड के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा कि वर्ड आखिर है क्या। तो ये वर्ड आपके उस मेंटल कंडीशन का बात बता रहा है जहां पर आप पढ़ते नहीं है, कुछ और सोचने लगते हैं, क्योंकि हम लोग मन और बुद्धि के बीच में अटके रहते हैं। अब इसके बारे में अगले क्लास में। तो चलते हैं, आज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का पहला पार्ट था। अगले दिन हम लोग आएंगे कुछ अच्छे बात को लेके। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो का बात ही नहीं बोल रहे हैं, चैनल के साथ बनिए और लोगों को बनाइए, क्योंकि चैनल तो आप ही का है ना। तो लगातार जोड़िए, शेयर कीजिए अपने लोगों में अच्छे बात। और इस चैनल का खासियत है कि आपको पढ़ाई कुछ नए अंदाज में मिलेगा। ऐसा नहीं कि कॉमेडी नहीं है, मजाक नहीं है, क्योंकि पढ़ाई बोझ ना हो जाए। क्योंकि अगर केवल और केवल आप स्ट्रेस डाल के पढ़िएगा तो आपसे कुछ नहीं होने वाला है। मतलब आप स्ट्रेस फ्री होके पढ़िए, मजे में पढ़िए, शौक से पढ़िए, इंटरेस्ट लेके पढ़िए, जिंदगी को जीने के आधार के लिए पढ़िए। तो स्ट्रेस फ्री पढ़ाई केवल कहाँ, तो KRJ ज्ञान प्रवाह। तो चलते हैं इस छोटे से प्रचार के साथ, हमसे जुड़ने का कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आपके कुंदन सर जल्दी आपके पास फिर से आने वाला है।